सब यूट्यूबर से ये गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने किसी से भी ये सस्ता सवाल या घटिया सवाल नहीं करना, क्योंकि घटिया इंसान की वजह से हम इतने बड़े इंसान का नाम नहीं ले सकते। ये सब सस्ती शोहरत के हुक्का है कि ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिनों का मेला फिर मिट्टी दी ढेरी। हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम उसके खिलाफ गालियां दें, इंटरव्यू दें और वो हिट हो। मरने के बाद इंसान को अपनी जुबान पे काबू डाल लेना चाहिए। कुछ पता भी हो तो पर्दा डाल देना चाहिए। दोनों शख्स इस दुनिया में अब नहीं रहे। नहीं मेरे भी अगर जिंदा होते ना तो उन्होंने भी यही कहना था कि इसके लिए दुआ करें। ये पंजाब नहीं, ये कह के देखे मैं नहीं जाऊंगा, इसको लेके जाएंगे। इसके साथ बहुत अजीब सा होने वाला है। सर गम और गुस्से में सर वो अगर बंदा इन लोगों को यहाँ पे मिल जाए, किसी के आगे उसके बाल ना आए, इतने खींचे जाएंगे बाल उसके। और वो घटिया आदमी पहले इधर ही कंजर बनने आया था, वो कंजर नहीं बन सका तो उन्होंने हमें कंजर कह दिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और फनकार साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि सरदार कमाल का जो आज 10वां है उसमें ये शरीक हुए हैं कमाल थिएटर में। और कल से एक कंट्रोवर्सी बड़ी स्टार्ट थी जिसमें एक यूट्यूबर ने एक बकवास की थी सरदार कमाल और तारी टेडी के खिलाफ। सर क्या कहेंगे उसके खिलाफ? सर उसके खिलाफ क्या कहना है, हमारे बड़ों ने कहा है कि जब कोई कुत्ता बावला हो जाए या कुत्ता भौंकना शुरू कर दे तो उसको पटा डालना चाहिए। तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला एक बहुत खूबसूरत पटा तैयार हो चुका है। और बाकी तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, जितने भी लोग थे, उसने कुछ अपने हायर किए हुए बंदों से कमेंट्स लिए हैं और उन्हीं हायर किए हुए लोगों को लोगों ने उनके मोहल्लों में भी बड़ा बेइज्जत किया कि आपने किस बंदे के बारे में कैसी बात की थी। सबसे पहले उसको इतना देखना चाहिए था कि जितना क्राउड उसके सरदार साहब के जनाजे में था, इतना तो स्टूपिड आदमी तेरे व्यूवरशिप ही नहीं है, इतना तो लोग तुम्हें जानते भी नहीं है। और तुमने किस पर्सन को कौन सी कलमा से नवाजा है, कौन से फिक्रे बोले हैं उनके बारे में। जब इंसान मर जाता तो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। जी सर, जिंदा का भी अल्लाह और उस इंसान का मामला है, मरने के बाद भी अल्लाह और इंसान का मामला। लेकिन मरने के बाद इंसान को अपनी जुबान पे काबू डाल लेना चाहिए। कुछ पता भी हो तो पर्दा डाल देना चाहिए। दोनों शख्स इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो दोनों शख्स के अलावा उसने दूसरी टीम जो कम्युनिटी है हमारी, उसको भी अटैक किया है। लेकिन उसके अटैक करने के बाद वो उसने समझा था शायद मुझे इज्जत मिल जाएगी, व्यूवरशिप आ जाएगी मेरे पास। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब तेरे पास क्या क्या आएगा। पूरे पाकिस्तान में हर फनकार अपने अपने इलाके में पर्चा करवा रहा है। पहले तो उसके पूरे पाकिस्तान में घूमना पड़ेगा ना, सादकाबा से लेके तो पिंडी तक, पूरा पंजाब घुमाना है। पूरा पंजाब सर गवर्नमेंट घुमाएगी। अब इसे हमने क्या घुमाना है? वो फिल्म भी आई थी ना। जी ये पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ जी। तो ये पंजाब नहीं, ये कह के देखे मैं नहीं जाऊंगा, इसको लेके जाएंगे। इसके साथ बहुत अजीब सा होने वाला है कि पाकिस्तान में शायद पहली मर्तबा ऐसा पर्सन होगा जिसके खिलाफ इतने पर्चे हों। थिएटर जो फनकार है सर, थिएटर का इसमें मोतहक है, सब्र है। क्योंकि हमने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, उसमें सारे स्टेज फनकार फीमेल होगा सर गम और गुस्से में। सर वो अगर बंदा इन लोगों को यहाँ पे मिल जाए, किसी के आगे उसके बाल ना आए, इतने खींचे जाएंगे बाल उसके, तो वो बड़ा स्टूपिड आदमी है। मैं तो कहता हूँ उस बंदे को इतना डिस्कस ही ना किया जाए। वो है ही कुछ नहीं बेचारा, वो है ही कुछ नहीं। मेरे मुंह से बेचारा निकल गया चवल, वो चवल है ही कुछ नहीं। और मैं उसको चवल कहूंगा। और लोग कह रहे हैं उसका बाप नहीं मिला। मैं कहता हूँ उसका बाप मैं बताता हूँ कौन है। जब लोग हज पे जाके कंकर मारते हैं जिस बंदे को, शैतान को, यस वो उसका बाप। अच्छा, वो उसका बेटा है। शैतानी कौन करता है? हमारे साथ हैं सरदार कमाल साहब के बेटे। सर आप बताएं, आज उनका 10वां था कमाल थिएटर में, क्या कहेंगे उनके बारे में? आप उनके बेटे हैं, वो कैसे बाप थे? वो मेरे अबू भी थे, मेरे दोस्त भी थे, बड़े दरवेश इंसान थे। तो बस ये कि उनके लिए दुआ करें। सब दोस्तों से यही अपील है कि उनके लिए दुआ करें, उनको याद रखें। याद तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बस उनके लिए दुआ करें। भाई यकीन नहीं आ रहा तो दुआ करें, अल्लाह हमें यकीन, हमें सब्र दे और हमें यकीन आ जाएगा वो नहीं है। सर ये कल जो यूट्यूबर ने बकवास की है उनके बारे में, उसके बारे में आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई यार मैं तो दुआ कर सकता हूँ। मेरा पर्सनली अगर पूछते हैं तो मेरे भी अगर जिंदा होते ना तो उन्होंने भी यही कहना था कि इसके लिए दुआ करें।
अच्छा, आपका कोई नहीं है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का? देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, मैंने तो चले क्योंकि इतने बड़े इंसान थे, वो हमारे हीरो थे। उसने बेसिकली अपना छोटापना शो किया है, ठीक है, छोटापन उसने शो किया है। अब्बू तो जो थे वो थे, सबको पता है। वो भी है कि अपने कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ इन चीज़ों के लिए उसने ये सब कुछ किया, तो बस उसके लिए दुआ है। मैं तो दुआ कर सकता हूँ उसकी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। उसका मुझे नहीं लगता उसका दिमागी तौर पर ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका दो जहां उनकी आलम आकर जी। बिल्कुल जी, सरदार कमाल साहब अपने फन के सरदार थे और वो लोगों को हंसता हंसता रुलाते हुए चले गए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है जो बैक वक्त फिल्म, टेलीविजन, थिएटर पर नुमाया एक पोजीशन हमेशा रखते थे। और कोई भी अच्छी फिल्म आप उठाकर देख लें जो ब्लॉकबस्टर मूवी, उनमें सरदार कमाल साहब आप पहुँचने नजर आएंगे। और ना उनके फ़न में कोई शक, ना उनके अच्छे इंसान होने में कोई शक। वो अजीम इंसान थे, अजीम फनकार थे। और मेरी अब यही ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी आने वाले नए कॉमेडियंस हैं, स्पेशली वो उनके काम को देखें और उनके ड्रामे देखें, फिल्में देखें। और उनसे, क्योंकि वो एक अकेडमी का दर्जा रखते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीख सकें। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा जो फिल्मी सफ़र था, थिएटर का सफ़र था, वो उन्हीं के साथ शुरू हुआ। मेरा पहला ड्रामा उनके साथ था बिरा शरीफों में। और उससे पहले भी वो मुझे वक्त सेट्स पर वो थिएटर की ऑफर करते रहते थे, लेकिन कुछ वक्त की मसरूफियत और फिल्मी मसरूफियत की वजह से मैं उस वक्त नहीं कर पाई। लेकिन मेरा फिर भी पहला ड्रामा उन्हीं के साथ हुआ। और साथ साथ फिर हम लोगों ने थिएटर में बहुत काम किया और आउटडोर सफ़र बहुत की, आउटडोर ड्रामे बहुत किए। हमारा यूके का टूर, दुबई का, मतलब हर जगह हम लोगों ने परफॉर्म किया। सब सिवाय यादों के इंसान सिर्फ सोचता ही है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंसानियत को खुश किया। और यही कहा जाता है कि जिसने एक इंसान को खुश किया उसने पूरी इंसानियत को खुश किया। तो मैं ये समझती हूँ कि वो इस वक्त अल्लाह ताला की बेहतरीन मेज़बानी में होंगे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उनकी फैमिली के साथ मेरी बहुत सारी जज्बात हैं। अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे और उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम। मैडम, मेरा एक सवाल है कि सरदार कमाल साहब के साथ आपका काफ़ी टाइम गुजरा है फिल्मी टाइम में जो है, मुझे पता है कि उनको भी एक वक्त मुझे ऐसा बता दें कि आज तक आप मिस करती हो, आप कहें कि सरदार साहब का ये वाला टाइम मैं नहीं भूल सकती कभी भी जिंदगी में? देखिए, हम लोग चूँकि मैं समझती हूँ कि मेरी जो पहली फैमिली है वो मेरी शोबिस की फैमिली है, क्योंकि हम ज़्यादातर वक्त अपनी इस फैमिली में गुजारते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने सरदार साहब का पहला ड्रामा उन्होंने जब मुझे ऑफर किया, हम लोग पींगा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा आके थिएटर देखो कैसा होता है। अब मुझे तो अलग बेका भी नहीं पता था कि थिएटर क्या होता है। मैं जब आई तो मैंने देखा 5-7 लोग ना बोली जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि हमें तो फिल्मी आदत थी, स्क्रिप्ट पकड़ा, लाइन याद की और बोला। तो वो एकदम अचानक से देखकर मैं वहाँ से भाग गई उनको बगैर बताए। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मोमेंट था कि अगले दिन वो सेट में मुझे कहते गिट्टी यार तू भज गई है, मेरा एक्चुअली निकनेम गिट्टी है। तो वो मतलब इस टाइप से मुझे, मैं क्या जो सारे ऐसा बोली जा रहे हैं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि ये है। चूँकि मैं उनको अपना टीचर भी मानती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर उन्होंने मुझे थिएटर की लैंग्वेज समझाई कि ये है। और मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हिस्से में बहुत सारे अजीम लोग आए, लेजेंड्स के साथ मैंने काम किया। और जितने लेजेंड्स हमारे दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करे, और जो हमारे पास मौजूद है खुदा उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी कदर। मैडम, लास्ट क्वेश्चन है काइंडली। एक चंद रोज पहले एक यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई है, एक यूट्यूबर ने बड़े नाज़ेबा अल्फाज यूज किए हैं सरदार कमाल साहब के लिए और तारिक टैरी साहब के लिए। जी, मेरी आप सब यूट्यूबर से ये गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने किसी से भी ये सस्ता सवाल या घटिया सवाल नहीं करना, क्योंकि एक घटिया इंसान की वजह से हम इतने बड़े इंसान का नाम नहीं ले सकते। ये सब सस्ती शोहरत के सस्ते तरीके। अच्छा मैडम, एक सवाल है कि आपने थिएटर को खैराबाद कह दिया है, क्या वजह बनी कि थिएटर वो मियारी काम नहीं हो रहा, या वो जो थिएटर था पंजाब का जो पूरी दुनिया में माना था आर्ट के हवाले से, अब कई लोग कोई ऐसी अदाकारें आ गई हैं कि अब लोग सिर्फ गाना और डांस देखने आते हैं, थिएटर को देखने नहीं आते? देखिए, हमने जो काम किया आपने देखा। जी अल्लाह का शुक्र है। अब जो कर रहे हैं आप उनसे आपने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, आज कॉमेडी किंग सरदार कमाल साहब का 10वां खत्म था, क्या कहेंगे सरदार कमाल साहब के हवाले से? सरदार कमाल साहब जो हैं वो एक ही थे, वो दुनिया में बार बार नहीं आएंगे। जितना अच्छा वो काम, जितने अच्छे वो इंसान, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अल्फाज फीके पड़ जाएंगे। वो ज़्यादा बड़े फनकार और ज़्यादा बड़े इंसान थे। अपने छोटों से प्यार करना, बड़ों का अदब करना, ये उस बंदे ने कमाया और वो उसके जनाजे पे नजर आया। आपकी कोई आखिरी बात गुफ्तगू दूसरी किस्म की हुई? टेलीफोन पे मेरी बात हुई थी उनसे। वो मेरे घर में मजलिस थी, तो ताहिर भाई को कॉल आई, वही मेरी उनकी बात हुई कि यार मैंने बाहर जाना तो दावत करनी है तुम्हारी, तो आना जरूर।
बड़े थे, बाप थे। आपको लगता था कि अचानक से खबर मिलेगी? जी नहीं, कभी भी नहीं। सडनली डेथ जो होती है ना, उसका एक असर होता है। बंदा बीमार हो, डॉक्टर से मिले, वो एकदम सडनली। एक बंदा 6:30 बजे 7 बजे घर आया, 7:30 बजे उसकी डेथ हो गई है। काम करता है बंदा, ड्यूटी से आया। सर कितना आपका और सरदार कमाल साहब का ताल्लुक रहा है स्टेज पर, कितने साल? छोटे भाइयों जैसा शफकत, इतनी शफकत कि छोटे होते हुए सीनियर्स गालियां भी देते हैं, सीनियर बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी खान साहब के अलावा मुझे नहीं बुलाया था। इतना प्यार, इतना शफकत से पेश आना। मुझे अक्सर उनका वो वाकया याद आता है। ड्रामे का डायरेक्टर मैं था, तो वो उनको मैंने रोल दिया तो ट्रेजेडी बोलनी थी, तो बाहर निकले तो मैंने सीने के साथ बताया, तो मुझे आगे से कहते हैं डायरेक्टर साहब मैं ठीक ही था ना, ठीक हो गया थोड़ा वाइंड अप, तो मैं ड्रामा ठीक खराब तो नहीं किया। मैं जूतों में हाथ रख के मैंने कहा सरकार आप हैं ही सरदार कमाल, बाकमाल, आपने तो 4 चांद लगा दिए। तो वो इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत देने वाले थे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने उनके साथ काम किया, दिल के वो कैसे आदमी थे? फरमान साहब के साथ कैसा ताल्लुक था? मैं कहता हूँ डेरेदार बंदा था, पंचायती बंदा था। मैंने उसे देखा कि वो सबसे बड़ी बात, अकेले खाना नहीं खा सकते। हर वक्त उनके साथ 3-4 शागिर्द और बंदे होते थे। सर जाते जाते आखिरी सवाल, कुछ उनके बारे में कुछ चंद अल्फाज या कोई गा के हो, या आप उसके वैसे ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हो? एक ही शेर याद आ रहा है उनके जाने से, कि वो जो किसी फकीर ने क्या खूब कहा है कि ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदेया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी, दुनिया 4 दिना दा मेला फिर मिट्टी दी टेरी। और सर ये जो यूट्यूबर ने एक बकवास की उनके बारे में, तारिक डैडी साहब के और सरदार कमाल साहब के बारे में, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकेंगे? इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे, हम उसे ढूंढ रहे हैं, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम उसके खिलाफ गालियां दें, इंटरव्यू दें और वो हिट हो, जो उसने फीकी सी कोशिश की है ना हिट होने की, चंद व्यूज की खातर, हाँ चंद रुपयों की खातर अपने आप को। और वो घटिया आदमी पहले इधर ही कंजर बनने आया था, वो कंजर नहीं बन सका तो उन्होंने हमें कंजर कह दिया।